आज देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण भूगोल के क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे, जो कि ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में ये आए हुए हैं, इसलिए ये हमने अभी तक भारत की स्थिति में विस्तार देखे थे और ये था कि कुछ इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी करवा दिया है। तो मैं इनको दो पार्ट में आप लोगों को दूंगा, एक पहला पार्ट होगा और एक सेकंड पार्ट होगा। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो कि आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चलिए आगे देखते हैं इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे कि बहुत इजी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सके। चलिए आइए देखते हैं कि ये जो क्वेश्चंस हैं कितने महत्वपूर्ण हो रहे हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 4 सबसे बड़े राज्यों का क्रम बताना है। ठीक है, तो सबसे जो वैसे भी आपको पता है कि राजस्थान सबसे बड़ा क्षेत्रफल में है और दूसरा सबसे छोटा जो बात करें तो वहाँ पर हमारा गोवा है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन पे हम जाएंगे सबसे पहले, तो हमें जो है सबसे पहले ही हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर टिक हो जा रहा है कि पहला राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा। और यहाँ से भी यूपी इस पर सबसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए उत्तर प्रदेश, क्या बताता है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है। क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है चौथा स्थान है। तो इस तरह से ये हमारा आपका कौन सा नंबर हो जाएगा? 4th आपका यूपी हो जाएगा और ये राजस्थान पहला हो गया, मध्य प्रदेश दूसरा हो गया, महाराष्ट्र तीसरा और उत्तर प्रदेश चौथा स्थान हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नांकित चित्र में से x को प्रदर्शित करता है। x का मान पूछ रहा है, x के स्थान पर देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्थिति इसकी दिखाई गई है, स्थिति क्या दिखाई गई है, ये आपका फिगर दिखाया गया है, यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं इसमें स्थिति ये दिखाई गई है कि x यानी ये है आपका भारत है। क्या है ये बच्चों? ये भारत है और ये क्या है आपका श्रीलंका है, श्रीलंका है। ठीक है, तो भारत और श्रीलंका के मध्य जो है क्या है, वहाँ पर पाक जलडमरू मध्य है। ठीक है, क्या है? पाकिस्तान जलडमरू मध्य नहीं है, यहाँ पर पाक जलडमरू मध्य है। पाक की खाड़ी, पाक खाड़ी और यह अरब सागर और मन्नार की खाड़ी। तो ठीक है, पाक जलडमरू मध्य है और मन्नार की खाड़ी है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसलिए मन्नार की खाड़ी भारत यहाँ पर बताया गया है, तो भारत और श्रीलंका के मध्य क्या हो जाएगी? मन्नार की खाड़ी हो जाएगी। चलिए बच्चों अगला देखते हैं क्या क्वेश्चन है कि भारतीय संघ में, यह अगला क्वेश्चन यह है कि भारतीय संघ में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो केंद्र शासित प्रदेश पहले हमारे कितने थे? पहले केंद्र शासित प्रदेश से 7 थे। कितने थे? पहले 7 थे। अब ये 2 जम्मू कश्मीर को तोड़ करके एक स्टेट था, इसको बना दिया गया है जम्मू कश्मीर J&K और प्लस लद्दाख। इसलिए ये हमारे केंद्र शासित प्रदेश अब इस समय कितने हो गए? ये टोटल केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए? हमारे 9 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 9 हो रहे हैं। तो इसलिए हम इसको देखेंगे किस तरह से ये हमारे 9 हो गए। लेकिन इसमें क्या है, अभी आप लोगों को इसमें बहुत महत्वपूर्ण एक जानकारी मैं दूंगा यहाँ पर कि 9 नहीं हो रहे हैं। इसमें देखिए मैं महत्वपूर्ण जानकारी और दिला रहा हूँ। ऊपर से यहाँ चलते हैं। नवंबर 2019 को दमन और दीव, क्या है? दमन और दीव को क्या बना दिया गया है? दमन और दीव को बना दिया गया है। यहाँ पर देखिए बहुत महत्वपूर्ण ये जानकारी है। तो इसको क्या बना गया है? दमन और दीव को क्या बना दिया गया है? दमन और दीव तथा दादर नगर हवेली को ये दादर और नगर हवेली बना दी गई। यानी पहले थे हमारे कितने थे? 9 थे, उसमें से एक कम कर दिए गए, एक को इंक्लूड कर दिया तो 8 बचे। ठीक है, तो 8 हमारे ये हो गए हैं। क्या हो जाएंगे? ये टोटल हमारे 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम 8 की चर्चा कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित नहीं है? ये भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन कौन सा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर दिया हुआ है द्वीप
रटलैंड, रटलैंड ये कहाँ पड़ता है? रटलैंड ये होता है दक्षिणी अंडमान में पड़ता है। मैं अंडमान के 4 पार्ट बताया था, उत्तरी अंडमान और इसके बाद आपका बताया था मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, तो इसलिए बताया था। रटलैंड कहाँ पड़ता है? दक्षिणी अंडमान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये? दक्षिणी अंडमान में पड़ता है। सेंटलैंड, सेंटलैंड कहाँ पड़ता है? ये कहाँ पड़ेगा? सेंटलैंड कहाँ पड़ेगा? ये सेंटिनेल, सेंटिनेल छोटा अंडमान में पड़ेगा, ठीक है। और ये नारकोरी, जो नारकोरी है ये आपका कहीं भी नहीं पड़ेगा, तो इसलिए संबंधित नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। और ये भी भारत से संबंधित है, ये भी भारत से और ये भी भारत से, 3 है, लेकिन ये आपका नहीं है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार एवं देशांतरी विस्तार लगभग समान है, इसके लंबाई तथा चौड़ाई की दूरियों में अंतर बताना है, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में मैंने अभी आपके उसमें डिटेल से चर्चा किया था कि दोनों के बारे में मैंने बताया था कितनी डिग्री का अंतर आता है। तो आप वहाँ से आप उसको देख सकते हैं कि जो अंतर आ रहा है वो ज़रा सा ही आ रहा है। कितना आ रहा है? वो जो अंतर आ रहा है बिल्कुल कम ही आता है। जब अक्षांशीय और अक्षांश को और देशांतर को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वहाँ पर जो डिफरेंस आता है बिल्कुल ही कम आता है। तो आप वहाँ से उसको देख करके आप बता सकते हैं कि किस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसमें ये पहला सही हो जाएगा। भूमध्य रेखा पर ही देशांतर रेखाओं के बीच दूरी सर्वाधिक होती है, ये भी बात सही है, और क्रम से कम होती है ध्रुवों पर। जैसे देखिए ध्रुवों पर या दूसरा नंबर लेते हैं, दूसरा नंबर को ये लेंगे यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर बनाया है ऐसे करके ग्लोब बना दिया। अब ये आपको क्या हो गया? देशांतरी विस्तार हो गया। अब जैसे हम इधर को जाते हैं, इधर को ऐसे ऐसे यहाँ आते हैं, तो ये जो दूरी होती है कम होती जाती है, ये भी दूरी क्या होती है? कम होती जाती है। तो यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा और यहाँ पर 0, यानी ये जो है 180 पे ये और ये 180 पे 2 भागों में डिवाइड किया। टोटल की बात करें तो 360 में होता है, ये 180 में होता है, इसलिए हम इसकी बात करेंगे। इसलिए ये आपके आंसर दोनों सही होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर फर्स्ट इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। पहला जो आंसर इसका हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर का। आदम का ब्रिज निम्न में से किन दो देशों के बीच स्थित है? आदम का ब्रिज की बात करें तो ये भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। यह 6 का जो क्वेश्चन है, 6 का क्वेश्चन क्या कहता है? आदम का ब्रिज जो है, आदम का पुल निम्न में से किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो ये भी बीपीएससी में पूछा गया था। तो ये आपका भारत और श्रीलंका के मध्य से, वहीं पर जो है आदम का ब्रिज है, और वहीं पर कह सकते हैं कि 2 देशों के मध्य में जो स्थित है क्या है? आदम का ब्रिज, और रामेश्वरम जो है वहीं पर स्थित है। तो ये आप इसको याद रख सकते हैं। चलते अगला क्वेश्चन रखते हैं। भारत का अनंत आर्थिक क्षेत्रफल EEZ विस्तारित है। तो ये इसको आप देख सकते हैं कि ये इसका आंसर पहला हो जाएगा, ठीक है। ये 2.02 मिलियन वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है निम्नलिखित में से क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो ये आपका रामेश्वरम, मैंने पहले भी बताया है। तो ये रामेश्वरम जो है आपका किसके मध्य होते हैं? भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है तो कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस एक राज्य से होकर के नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा राजस्थान से गुजरती है, गुजरात से भी होकर गुजरती है, और इसमें हम देखेंगे कि और कौन से राज्य से होकर के नहीं गुजरती है, तो उनके नाम भी याद करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कहाँ से नहीं गुजरती है, ये आपका जो है कहाँ से, ये निम्नलिखित में से कौन सा, यानी त्रिपुरा से गुजरती है, उड़ीसा नहीं गुजरती। तो मैंने बताया था कि जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कहाँ? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये मैंने बताया था गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, और मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, और झारखंड हो गया, और आपका पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, और मिजोरम। तो ये 8 राज्यों से होकर जाती है, आप याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुषंगी नगर के वर्ग में आता है? अनुषंगी नगर कह सकते हैं
इसको सैटेलाइट क्या कह सकते हैं कि सैटेलाइट टाउन के उसमें आता है। तो कौन सा है, एर्नाकुलम, क्या हो जाएगा, एर्नाकुलम, जो कि केरला में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेशों का अवरोही क्रम बताना है। अवरोही क्रम यानी अगर हम बात करें तो सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा आपका यहाँ पर पड़ेगा, कौन सा पड़ेगा, ये क्वेश्चन आपका है 11 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपका सबसे पहले अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली। तो इस तरह से 11 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसमें सबसे क्या पूछा है, इसमें से 11 नंबर के क्वेश्चन ने पूछा है क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेशों का अवरोही क्रम बताना है। यानी सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेशों का अवरोही क्रम बताना है, यानी सबसे बड़ा होगा, फिर सबसे छोटा होगा, फिर इससे और छोटा होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि सबसे उत्तर घटते हुए क्रम में पूछा है, अवरोही क्रम में बढ़ते हुए तो पूछा नहीं है। तो सबसे छोटा पहला हो जाएगा JNK, जम्मू कश्मीर। देखो ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन का है, पुराना क्वेश्चन है, तो आप इस पर न जाइएगा, JNK, ठीक है। इसके बाद लद्दाख, इसके बाद जो अगला आएगा अंडमान आएगा, क्या आ जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में वैसे दिया नहीं है क्योंकि जम्मू कश्मीर जो अलग हुआ है, कब बना हुआ है, ये जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को जो है ये आपका नया से 370 धारा जो हट करके, यानी 370 अनुच्छेद को हटा करके 2 केंद्र शासित प्रदेश की संज्ञा इसको दी गई है। चलिए निम्नलिखित मानचित्रों में एक से अधिक राज्यों के जिले प्रदर्शित किए गए हैं, मानचित्र में प्रदर्शित क्षेत्र का नाम बताना है। चलिए इसके अंतर्गत देखते हैं क्या दिया गया है। इसमें से दिया गया है आपका, ये है सरगुजा, रांची, बगुड़ा, संबलपुर, ठीक है। ये आपकी झारखंड की राजधानी रांची, ये यहाँ से आप पकड़ लेंगे तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो ये आपका बी है, यही इसी के सब पार्ट हैं। चलिए प्रीवियस क्वेश्चन है, भारतीय मानक निम्नलिखित में से किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाती है। तो इलाहाबाद के नैनी मिर्जापुर से वो गुजरती है। तो ये आपको पता है, भारतीय मानक समय 82 सही 1/2 डिग्री होकर गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा। राज्यों के नाम बताइए कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़ हो जाएगा, और आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा, और एक हो जाएगा और आपका उड़ीसा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। तो इस तरह से आप 5 राज्य इसमें देख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में प्रयोग किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा ग्रीक भाषा में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्रीक भाषा में हो जाएगा। ये आपका 14 का आपका हो जाएगा C, यानी ग्रीक भाषा में जो इसका प्रयोग किया गया है। तो आपको इतना याद रखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है। तो ये आपका समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा मैंने बताया था कि गुजरात, क्या बताया था मैंने, गुजरात को। गुजरात सबसे लंबी तटीय सीमा वाला, सबसे छोटा है गोवा की बात करें तो सबसे छोटा तटीय रेखा वाला राज्य है। तो मैंने बताया था कि दूसरा कौन सा है, दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है। तो ये आपका आंध्र प्रदेश पड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये सबको हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा, क्या हो जाएगा। इसमें आपको देखना है कि ये जो दिया हुआ है कि नवंबर 2000 में देश में गठित 3 राज्य बड़े से कौन से बनाए गए थे। तो आपको इसमें याद रखना पड़ेगा कौन से राज्य बनाए गए हैं, उनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नवंबर 2000 में देश में गठित 3 नए राज्य बनाए गए हैं, यानी 1, 9, 15 एक हो गया, एक दिया है सभी में दिया हुआ, और 9 दिया हुआ, पहले 9, 1, 9, 15, यानी 1, 9, 15, और छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड। ये आपका बी नंबर सही हो जाएगा। यहाँ पर छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को 1, 9, सॉरी ये गलत हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये होगा आपका 1, 9, 15, और ये आपका तीसरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा 1, 9, 15,
छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और आपका झारखंड। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये लेते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से मैंने बताया था अभी आपको कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है। क्या है सबसे बड़ा जो है वो है आपका राजस्थान है। क्या है राजस्थान है, तो इसलिए आपका सही हो जाएगा। मरकत द्वीप के नाम से जाना जाता है, किससे जाना जाता है? मरकत द्वीप के नाम से जाना जाता है आपका, ये आपका मरकत द्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? तो मरकत द्वीप किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है मरकत द्वीप जो है ये नाम जाना जाता है, लक्षद्वीप होगा नहीं, अंडमान निकोबार द्वीप होगा नहीं, दमन द्वीप, न्यू मोर द्वीप नहीं, तो इसका अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप के नाम से जाना जाता है। देखिए एग्जाम में पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को हम किस नाम से? मरकत द्वीप के नाम से जानते हैं, एमराल्ड आइलैंड के नाम से भी इसे जानते हैं। चलिए, भारतीय संघ में कुल कितने राज्य बचे हुए हैं? तो राज्य हमारे अब बचे हुए हैं 28 राज्य हो जाएगा। नए आंकड़े के अनुसार देखा जाए तो इस समय कितने राज्य हैं हमारे? इस समय अगर देखा जाए परीक्षा की दृष्टि से तो हमारे 28 राज्य हैं। कितने? 28 राज्य, क्योंकि एक राज्य JNK जो 370 था उसको हटा करके बना दिया गया, तो मैंने इसको अपडेट कर दिया है, तो ये आपका 28 राज्य हो जाएगा। ठीक है, 29 आप कर लीजिएगा। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार की सीमा पर स्थित नहीं है? म्यांमार की सीमा पर स्थित नहीं है, तो यहाँ पर देखना है आपको, ये आपको देखना है कौन सा स्थित नहीं है। तो देखना है आपको इसमें से म्यांमार की सीमा के साथ नहीं है, मणिपुर है, और अरुणाचल प्रदेश भी है, नागालैंड भी है, तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है ये आपका म्यांमार के साथ सीमा साझा बिल्कुल भी नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कोची का जुड़वा नगर कौन सा है? कोची का जुड़वा नगर कौन सा है? कोची का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? तो ये कोची का जुड़वा नगर अलेप्पी, तिरुवनंतपुरम, अलवाय, एर्नाकुलम। तो ठीक है, कोची का जुड़वा नगर मैंने अभी ये जो आपके फैक्ट थे उसमें मैंने बताया था, तो एर्नाकुलम आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 3 सबसे छोटे राज्यों का क्रम बताना है। ठीक है, तो सबसे छोटे राज्यों का क्रम आपको बताना है। चलिए, त्रिपुरा, सिक्किम, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा। तो सबसे छोटा तो गोवा पकड़ेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारे ऑलरेडी कट जाएंगे। ठीक है, अब या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, इनमें से कौन सा हो सकता है? तो गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा। ठीक है, तो इसमें पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि 22 जो क्वेश्चंस है आपको ये क्वेश्चन पहले गोवा रखेंगे। ठीक है, गोवा सबसे छोटा क्षेत्रफल में, सबसे छोटा पूरा क्षेत्रफल में क्षेत्रफल, लेकिन बात याद कर सिक्किम भी सबसे छोटा किस में है? वो जनसंख्या के आधार पर, तो आपको दूसरा सिक्किम याद रखना, तीसरा त्रिपुरा हो जाएगा, तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये, भारत में स्थल से घिरा हुआ राज्य है। भारत में स्थल से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? देखिए यहाँ पर आते हैं और क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में स्थल से घिरा हुआ, उड़ीसा तट पे पड़ता है। ठीक है, ये आपका कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल, ये भी तट पे है, कर्नाटक ये भी तट पे है, और बिहार जो है ये आपका बीच में पड़ता है, तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 23 का जो आपका 23 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। भारतीय किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगते? ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। अब एग्जाम की दृष्टि से देखेंगे तो सारे क्वेश्चन ही पूछे गए हैं बार बार। तो इसमें भारत किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगी हुई है? तो बांग्लादेश जो है वो देखना है कि कौन किसके साथ इसमें सीमा नहीं बना रहा है। ठीक है, फिर इसमें देखना है कि किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगी हुई है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन चलते हैं, ये है मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय। देखिए इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है उसको आपको ध्यान देना है कि 24 का क्वेश्चन है। जो मिजोरम है, ये त्रिपुरा है, मेघालय है, ये आपके बांग्लादेश से सीमा जरूर बनाते हैं, लेकिन मणिपुर जो है वो मेघालय, जो मणिपुर है वो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा बिल्कुल भी नहीं करता है।
इसलिए जो आपका आंसर हो जाएगा, आपका हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर म्यांमार के साथ सीमा साझा उस तरफ करता है पूर्व साइड में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका मणिपुर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेशों का अवरोही क्रम बताना है। सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेशों का, ठीक है। तो लक्षद्वीप जो है सबसे छोटा है, इसमें देखना है 25 का नंबर हो जाएगा। दमन और दीव और चंडीगढ़, तो इस तरह से जो हमारे ये हो जाएंगे उनको हम देख लेंगे। ये आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, लक्षद्वीप, दमन, दीव और चंडीगढ़ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन की हम बात करें कि देश क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश की बात करें कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लक्षद्वीप, दमन दीव, पांडिचेरी, दादर और नगर हवेली। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको कौन सा हो जाएगा 26 का जो क्वेश्चन से हो जाएगा आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर लक्षद्वीप, आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। निम्नलिखित में से द्वीप अपतटीय द्वीप नहीं है, ठीक है। लक्षद्वीप, हेनरी द्वीप, मुंबई, सार्ट द्वीप। तो इसमें से जो आपको याद रखना है, ये आपका लक्षद्वीप जो है ये अपतटीय द्वीप में नहीं आता है। तो ये भी आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। जो लक्षद्वीप है ये अपतटीय द्वीप नहीं है। चलिए अगला लिखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा पर स्थित है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए आईएएस के क्वेश्चन में पूछा गया, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं आईएएस के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसको भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कि बीसलवाड़, भोज, भोपाल, गांधीनगर। तो ये आपका भोपाल तो पड़ता है, ये गांधीनगर पड़ता है कर्क रेखा पर, ठीक है। और ये भुज स्थित है कह रहा है, ठीक है। तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये नहीं है। आपका बीसलवाड़ राजस्थान में जो पड़ता है, ये आपका जो है इसमें स्थित है। तो आपको याद रखना पड़ेगा 28 का पहला नंबर जो होता है बांसवाड़ा जो वहाँ पर राजस्थान में स्थित है, ये जो है यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसकी यहाँ पर जनसंख्या तथा क्षेत्र की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें अगर बात करें कि ये दूसरा क्षेत्रफल में है और 7वां जनसंख्या पे है, ठीक है। तो इसलिए ये आंसर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 30 क्वेश्चन है। हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में सर्वाधिक तट लंबाई वाला देश है। तो ये आपका भारत है, आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। तो ये आपका भारत हो जाएगा, ठीक है। तो ये 30 क्वेश्चन टोटल हमारे 30 क्वेश्चन हो गए। अगले क्वेश्चन में नेक्स्ट सीरीज आएगी जो कि वो भी आपका लगभग 40 के आसपास होगा। तो इस तरह हमारे सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।